हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम इब्राहिम फैमिली के बारे में। मैंने कल एक पोल डाला था कि मैंने कहा मैं सुबह में किस पे वीडियो बनाऊं। मेरी 70% ऑडियंस था, मुझे कहा इब्राहिम फैमिली पर वीडियो बनाओ। अच्छा, उनकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन एक चैनल है जो कि फिलहाल मसाला करके जो चैनल है, वो मसाला चैनल पता नहीं क्यों, मतलब उसको इतना पेड पीआर के लिए दे दिया गया। मतलब घर के एक एक फर्द को पूछा जा रहा है दीपिका की तबीयत के बारे में। मतलब क्या इन, और ऊपर से व्यूज भी आ रहे हैं। मतलब इसकी नॉर्मल वीडियोस पर ना 3-3 4-4 हज़ार व्यूज आते हैं, 5 हज़ार 6 हज़ार। लेकिन जैसे ही दीपिका शुएब की कोई वीडियो अपलोड हो रही है, वहां पर मिलियंस में व्यूज गए हैं दोबारा से, वरना इतने दिनों से नहीं आ रहे थे। वहीं पर अगर आप देखो तो दोबारा से 20-30 हज़ार व्यूज आ जाते हैं, किसी वीडियो पे 2-2.5 लाख व्यूज आ जाते हैं। यानी जहां दीपिका शुएब का नाम आ रहा है वहां उनकी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं। आपको ये ना लिखना कि आपको भी व्यूज आते हैं, आते हैं। मैं यही आज बैठ के नोटिस कर रही थी कि इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा क्यों। मतलब एक टाइम पर, चलो दीपिका को तो अभी कुछ भी डायग्नोस्ट नहीं हुआ है ना, हिना खान अभी सेम सिचुएशन से गुजरी है। और हिना खान की तो कंट्रोवर्सी कितनी ज़्यादा बड़ी भी थी कि उस पर फेक सी के वर्ड के भी, फेक सी है, उसने फेक सी प्रिटेंड किया है, उसने गलत स्टेज बताया, उस किस्म के एलिगेशंस भी उस पर लगाए जा रहे थे। उसके किसी भी हॉस्पिटल विजिट को कवर अप नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? ये पीआर क्या पेड होती है? तो ज़्यादातर तो पेड ही होती है, ये बात सबको पता है। मतलब दीपिका शुइब ने इतना ज़्यादा पीआर यानी करवाई है, सिर्फ एक ही चैनल को करवाई है, बाकी कोई चैनल नहीं है। अब ये चैनल का अपनी भी मर्जी हो सकती है, क्योंकि उसको व्यूज़ मिल रहे हैं उसके नाम पर, सनी के नाम पर, शुएब के नाम पर। मतलब सोचो, सनी तक का भी इंटरव्यू उन्होंने लिया है। लाइक सीरियसली, जिसको कोई नहीं पूछता, अपने उसके व्लॉग में भी कोई नहीं पूछता। उसके व्लॉग में भी अगर आप कमेंट रीड करोगे तो लोगों के कमेंट्स होते हैं, जो सभा के फैंस है वो भी लिख रहे होते हैं, सनी भाई आप व्लॉग ना स्टार्ट किया करो, सनी को व्लॉग ना दिया करो, सनी का क्या काम है, सनी का क्यों कंटेंट दे रही हो, सनी का थोड़ी है। तो सनी को इसके व्लॉग में भी कोई बर्दाश्त नहीं करता। उस बंदे तक का भी इंटरव्यू ले लिया, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है। और आज तो हद ही तय हो गई कि रेहान का भी इंटरव्यू लिया है। इंटरव्यू तो रेहान ने नहीं दिया, रेहान भी सेलिब्रिटी वाली फुल फीलिंग में चल रहा था। तीन चारों बच्चे जा रहे होते हैं, सारा, महर, रिजा और रेहान, चारों बच्चे गाड़ी के अंदर बैठ रहे होते हैं। तो तीनों लड़कियां बैठ जाती है, तो वहां पर रेहान को पूछते हैं कि, रेहान को आवाज देते हैं, बट रेहान पहले इग्नोर करता है। उसके बाद उससे पूछते हैं कि सबा की कंडीशन कैसी है। तो वो उसको थम्स अप करता है और वो चला जाता है गाड़ी में बैठ के। और वो नहीं, सेलिब्रिटी वाले बच्चे होते हैं, वैसी फीलिंग आती है उनको देखकर। तो वहां पर लिखा हुआ है कि दीपिका एंड शुएब ब्रदर रेहान, मतलब कि दीपिका और शुएब का ब्रदर जो है, वो दीपिका शुएब का ब्रदर अगर एक ही हो गया तो भाई मसला हो जाएगा। पर क्यों इनके रिश्तों पे जो है वो तुम सवालिया निशान खड़ा कर रहे हो। खैर, तो मैं यही देख रही थी कि यार कितना ज्यादा जो है वो, मतलब जबरदस्ती का ऐसा लग रहा है खींचा जा रहा है। इतनी कवरेज तो किसी को भी नहीं मिली होगी उस चैनल से, जितनी कवरेज जो है वो दीपिका शुएब को मिल रही है इस टाइम पर। अब व्यूज का चक्कर है, फिर वो लोग आ जाते हैं घमंड में कि हमारे चैनल हमारी वजह से लोगों के घर चलते हैं। अब ये मुझे तो देखो पेड पीआर ही लग रही है। मतलब सोचो, एक एक एक्टिविटी पे नजर, मतलब पूरा दिन अगर आप देखोगे तो वो खड़े हुए हैं, सिर्फ देख रहे हैं शोएब इब्राहिम कब जा रहा है, शोएब इब्राहिम कब आ रहा है, शोएब इब्राहिम की एक एक अपडेट। एक एक देखो, न्यूज़ वगैरह शेयर की जाती है कि ये इसको ये बीमारी हो गई है, इस एक्ट्रेस को ये हो गया है, इस एक्ट्रेस के साथ ये हादसा हो गया। आई एग्री, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसको थोड़ी बहुत कवरेज मिलती है हॉस्पिटल्स वगैरह की। लेकिन दीपिका शुएब से, अगर दीपिका को स्टार समझ के, सेलिब्रिटी समझ के बोले जा रहे हैं, तो उतनी ही बड़ी सेलिब्रिटी हिना खान भी है। ठीक है, हिना खान सेम, दोनों टीवी इंडस्ट्री में काम करती है। दीपिका ने तो काम छोड़ दिया, लेकिन हिना खान ने तो काम अब तक नहीं छोड़ा। हिना खान तो काम कर ही रही थी मुसलसल। लेकिन हिना खान को तो इतनी कवरेज नहीं मिली जितनी दीपिका कक्कर को मिल गई। मुझे कुछ जेलस ही नहीं है। मैं एक बात सोच रही थी, भाई कवरेज मिले ना मिले, लेकिन क्या ये पेड पीआर है? मतलब सीरियसली इतनी कवरेज कैसे दे सकता है कोई किसी को? चलो जी, होगी पेड पीआर, क्योंकि रेहान तक का इंटरव्यू लेने की ट्राई की गई है, ताकि रेहान से भी पूछे सबा की तबीयत कैसी है, जो है वो दीपिका की तबीयत कैसी है। दीपिका की तबीयत अब बेहतर हो चुकी है, फीवर भी उतर चुका है। आप सबने पढ़ी ही ली होगी स्टोरी, उस स्टोरी का जिक्र मैंने कल भी किया था। तो स्टोरी है, इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। और अच्छा, ये जनाब जो बोल रहे थे सनी साहब अपने इंटरव्यू में, अपने इतने झूठ बोलते हैं ना कि हाँ भाई भाभी आए थे, खुश थे। इससे जब पूछा गया उनकी तबीयत कैसी है तो उसने बोला हाँ ठीक है, ये है वो है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो जब एक टेली मसाला की जो रेहान वाली वीडियो है ना, आप जब देखोगे ना, तो उसके आगे सनी का पार्ट भी है। तो वहां पर ये सनी के पास जाते हैं मुबारक देने के लिए, सनी कॉन्ग्रेचुलेशन, तो सनी बोलता है मैं भी आपसे बाद में बात करता हूँ। मतलब सोचो भाई, ऐसे ऐसे लोगों को भी जो है वो घमंड आ गया है। ऐसे ऐसे लोग भी अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी अपने आप को सेलिब्रिटी
सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स दे रहे हैं फ्रेंड्स। सेलिब्रिटी बन गए हैं हमने, देखो खालिद को सेलिब्रिटी बना दिया सनी को। और उधर उनको बोलता है कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, अभी मैं ज़रा शोएब भाई का वेट कर रहा हूँ, शोएब भाई आ रहे हैं। इसने शोएब भाई बोला है, मतलब शोएब भाई इसके सामने आए तो जो दूसरा वाला इंटरव्यू हुआ इसके अंदर तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे ये शोएब भाई से मिला ही नहीं है, शोएब भाई का इसको कुछ पता ही। जब उन्होंने पूछा कि शोएब भाई खुश है तो बोलते हैं हाँ खुश ही होंगे। जब दीपिका की तबीयत का पूछा, बता सकता था कि हाँ वो ठीक है और वो बेहतर है, लेकिन नहीं, कंटेंट कैसे एक दूसरे का खर्च कर लें। और अगर आप सनी का इंटरव्यू देखोगे तो आपको यही लगेगा कि जैसे वो शोएब और दीपिका से मिला ही नहीं है। मतलब इतना झूठ क्यों, ये फैमिली अपने आप को इतना एक्सपोज करने के पीछे लगी हुई क्यों है। और मुझे ये बताओ, मतलब ऑडियंस इनकी इतनी ज़्यादा इनसे कनेक्ट क्यों है। मतलब एक सोचने वाली बात है ना, एक चैनल है जो भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियोस अपलोड करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करता है, बट उसकी वीडियोस पर अगर इस टाइम पर रीच आ रही है तो वो इब्राहिम फैमिली से आ रही है। क्यों आ रही है, अब ये पेड रीच है, क्या सीन है, मतलब इतनी रीच कैसे आ सकती है उस चैनल पर। अगर आप देखो कि नॉर्मल 6-7 हज़ार व्यूज़ है, मैं अपने भी चैनल की बात करूँ, मेरे चैनल पर अगर इब्राहिम फैमिली की वीडियो आती है तो उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो मतलब देखी जाती है रोज़ के मुताबिक, और बाकी टॉपिक्स पर इतना ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं। हालांकि सीएम मैं व्लॉगर्स के ऊपर ही बात कर रही हूँ, बट इतना ज़्यादा नहीं, लोग इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और ये उसी का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हीं लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्हीं लोगों को आकर ये चुप करवाते हैं, सिंपति के लिए गालियाँ देते हैं, फिर उसके बाद आकर तेल में तले जाओगे ना जहन्नम में पकोड़े तरह इंसान को पकोड़ों में चेंज कर देते हैं ये लोग, कुछ भी आके ये लोग करते फिरते रहते हैं। उसी ऑडियंस को, जो ऑडियंस इनको इतना चाहती है, सोचो इनके व्लॉग्स को तो चाहती ही चाहती है, इनके अलावा भी जो कोई इनकी अपडेट दे रहा होता है उनको भी वो इतना प्यार करती है। तो सोचने वाली बात है ना कि कितना ज़्यादा इनको ऑडियंस का प्यार मिला हुआ है और इनको फिर भी कदर नहीं, फिर भी झूठ बेचना है। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को एक बात लग रही है कि कल जो ये जो पोस्ट नहीं आई ना शोएब इब्राहिम की कि दीपिका को छुट्टी मिल गई है और अभी सर्जरी पोस्टपोन हो गई है, तो क्या ये इसलिए इसने जल्दी जल्दी में जो है वो पोस्ट की है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कल भी कि जो सभा के बाहर कचरे वाली जो वीडियो थी, जो उसमें इतना कचरा भरा पड़ा था उस घर के अंदर, घर के बाहर, वो वीडियो उसकी वायरल हो गई है और वो रेडिट पर अपलोड हो गई है। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि शायद उसके लिए उसने ये अपडेट जल्दी घाई घाई में डाली है ताकि इनको ज़्यादा बदनामी ना मिले। और देखो, मैंने कहा जो चीज़ सच होती है उसका प्रूफ मिल जाता है। अब देखो, ये वाली बात सच थी, जो बंदी ने लिखा था कि उसकी मदर को इतने सारे इशूज़ हुए हैं सभा की वजह से, इतना कचरा पड़ा रहता है, उसने ये वीडियो बनाकर उसने पोस्ट कर दी। लिफ्ट्स के पास अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चप्पल पड़े हैं, सीढ़ी के पास अगर आप देखो तो इतना कचरा पड़ा है। मतलब इतना ज्ञान देने वाले, और हालत देखो कि उनको पड़ोसी के हुकूक का ही नहीं पता कि किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से, मतलब कि अपने घर में तो गंदवाड़ा डालते हैं, गंदवाड़ा ही बोलेंगे ना उसको, बाहर भी नहीं छोड़ते। मतलब कैसे कोई बर्दाश्त करता है इनको सोसाइटी के अंदर कोई, मतलब इतना ज़्यादा गंद करने के बाद, इतनी ज़्यादा जो है उथल पाथल करने के बाद भी कोई इनको कुछ नहीं बोलता। तो काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है ताकि ये बहुत बड़ा इशू ना बने, तो इसीलिए शोएब इब्राहिम ने जो है वो ऐसी वीडियो पोस्ट कर दी, ऐसा जो है इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर दे दिया, ताकि लोगों का ध्यान जो है वो यहाँ पर आ जाए और वहाँ से हट जाए। बट जाएगा तो सही ना ध्यान। मतलब इतना कचरा, जब मैंने देखा ना, इतना सारा कचरा पड़ा हुआ था, लिफ्ट्स के पास जो है वो चप्पल पड़े हुए थे। और देखो, अब बात सारी घूम फिर कर यही आती है कि जिसके पास प्रूफ होता है वो पोस्ट कर ही देता है। अब जो डेल्टा की बात निकल निकल कर आती है उसके पोस्ट, उसके कोई प्रूफ नहीं आते, वरना चाहे तो ब्लर करके किसी भी तरीके से कर देता, तो वो बात लिखी हुई रहती है, वो एलिगेशंस में ही आएगी, उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये बात निकल कर आ गई, वो जो था कि उसकी माँ को अस्थमा का अटैक पड़ा, उसके बाद उनको अब ज़िंदगी भर इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी, तो अब वो बात भी कहीं ना कहीं सच ही होगी, क्योंकि जितनी गंदगी दिखाई गई है वहाँ पर, लाइक सीरियसली गत्ते, सारा कचरा घर का सब उठा के बाहर फेंक दिया। अरे भाई, इतना पैसा है, किसी को भी बुलाओ, 500-1000 रुपये दोगे तुम्हारा पूरा क्लीन कर देगा। कम से कम बाहर का हिस्सा तो क्लीन रखो। उतरने चढ़ने वालों को कितने मसले होंगे ना लिफ्ट के बाहर। अच्छा, कोई तो ये बोल रहा था इनको उठा के चप्पल फेंक दो, फिर ये जो ना इसका भी कंटेंट बनाएंगे कि हमारे चप्पल किसी ने फेंक दिए है और हमारे चप्पल जो है वो किसी ने मुंह पे मारने का बोला। अजीब अजीब हाल हो रहे थे। वो कमेंट सेक्शन तो अलग ही किस्म का जंग का मैदान बना हुआ होता है। अच्छा, मैं तो वेट कर रही थी उस चैनल का, मसाला वाले चैनल पर, मैंने कहा शायद सबा की छुट्टी का भी अनाउंसमेंट दिखाएंगे कि सबा की भी छुट्टी हो गई है, अब सबा घर जा रही है। क्योंकि अगर सी सेक्शन भी होता है तो 3 दिन के अंदर सी सेक्शन के अंदर भी छुट्टी दे देते हैं, और 3 दिन तो हो ही चुके हैं। अगर 21 को डिलीवरी हुई है तो भी हो गए, और 22 को हुई है तो भी हो गए। या तो कल उसको छुट्टी मिल गई, या तो उसको आज छुट्टी मिल गई है, तो उसको छुट्टी मिल गई है। 3 दिन ही मैक्सिमम रखा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता, क्योंकि बस आपने चल लिया, फिर लिया, आपकी सारी बातें आते वाते सब सही सीधी तरीके से काम करना शुरू हो गई, इसके बाद आपको छुट्टी मिल जाती है और आपको घर टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। इतना दिन नहीं रखा था, और फिर माशाल्लाह इसका बच्चा भी काफ़ी हेल्दी है।
तो ये जो रौनक है ना, मेरे बच्चे का वेट कम हो गया, ये कम हो गया, ये इसीलिए ही थे। अब मैं तो वेट कर रही हूँ कि अब ये कंटेंट को मैनेज कैसे करेगी। इसके पास इतना बड़ा कंटेंट है जिसको ये दिखाने के लिए तड़प रही होगी, बट ये कंटेंट मैनेज कैसे करेगी। अब मेरे को तो ये देखना है। भाभी की डिलीवरी तो अभी एक हफ्ता आगे चली गई, अब भाभी की डिलीवरी चली गई, अब भाई के ब्लॉग का वेट किया जाएगा। भाई ब्लॉग अपलोड कर नहीं रहा। मुझे हंसी आ रही है, पता है क्यों? देखो, दीपिका की तबीयत जो खराब है वो है, उसके लिए तो कंसर्न है, वो है ही। मैं हमेशा बोलती हूँ भाई दुआ करो। बाकी सब झूठ जो होगा वो हम बाद में निपट लेंगे, सही है। अभी दीपिका की तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात देखती हूँ कि ये किस तरीके से घूम फिर कर इसकी पूरा का पूरा कंटेंट खराब हुआ है। मतलब सीरियसली, इसका कंटेंट पूरा खराब हो गया। मतलब कुछ ये अपलोड नहीं कर पा रही ना, इंस्टाग्राम पर किसी किस्म की कोई शेयर कर पा रही है, वरना इसके इतने सारे एडिट्स बने हैं। ये सबको थैंक यू लिखती है और सबको ये हैप्पी वाला दिखाती है। मतलब इतना कुछ इसके ज़िंदगी के अंदर अभी चल रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। लेगी बदला तो खैर ये भी लेगी, छोड़ेगी तो ये भी नहीं, छोड़ेगा तो ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सबा इब्राहिम सब याद रखेगा और सूद समेत भाई भाभी को बदला लौटाएगा। लेकिन इस बार जो अब कुदरत ने खेला है इसके साथ, कुछ तो हुआ है जो हुआ है। मतलब सोचो, एक बंदी की सर्जरी 15 दिन आगे जा चुकी है। मतलब जिस हफ्ते उसकी सर्जरी होनी थी, उसको लगा हाइश, उसके दिल में सुकून आया होगा कि ये चलो एक हफ्ते पहले सर्जरी निपट जाएगी, फिर मेरा कंटेंट कहीं नहीं आएगा। लेकिन वेट तो सर्जरी का ही किया जा रहा है। सर्जरी के बाद सब ओके हो जाएगा, बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी, सब ओके हो जाएगा। उसके बाद हीलिंग का टाइम होता है, वो तो हर कोई बंदा लेगा। लेकिन वो सर्जरी होके ही नहीं दे रही। वो जो तलवार जो सर पे लटक रही है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, पैट स्कैन का बोला था कि उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसकी रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया कि उसमें क्या है। ये सस्पेंस उन्होंने बना के रखा है। अब ये सस्पेंस ब्लॉग के लिए बना के रखा है। अब ये इसको वेट करना पड़ता है शोएब इब्राहिम के वेट का, ब्लॉग का, कि शोएब इब्राहिम ब्लॉग अपलोड करे तो उसके बाद ये अपना अपडेट दे सके। और भाई आजकल अपलोड बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ब्लॉग। कल भी पोस्ट लगा के बता दिया उसको ब्लॉग अपलोड करना ही नहीं है। मतलब सही से पूर्ण विराम कहते हैं ना, वो लगा दिया गया है शोएब सबा के व्लॉग के ऊपर। मेरे को सच सच में, मैं मुझे इस वक्त सबा की वो सच, वो नहीं कहते कि हालत सोच के उन्होंने चाहिए कि ये बंदी ऊपर नीचे दुनिया कुछ भी हो जाए। उस दिन जिस दिन रोहान पैदा हुआ था, उस दिन भी 11 बजे इसका व्लॉग आया था, अगर आपको याद हो। उस चीज़ पर भी ये बहुत ट्रोल हुई थी। इसका व्लॉग आया था, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए इसके व्लॉग आते ही आते हैं। लेकिन आज इसके हाथ पैर ऐसे बंद गए हैं। और ये इतना सब्र कैसे कर रही है, मैं तो ये सोच रही हूँ। मतलब कंटेंट इसके पास भरपूर है, भरपूर किस्म का है। अब इसके पास एक ही बहाना हो सकता है कि इस मासूम के लिए, आपको पता है फ्रेंड्स, अभी मासूम आ गया है तो मासूम के खर्चे भी बढ़ गए हैं। तो उस खर्चों को पूरा करने के लिए हमको ब्लॉग अपलोड करना पड़ेगा, हमें उसके लिए तो जीना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स। ये उसकी खुशियाँ हैं, वो हमसे बड़ा होकर सवाल कर सकता है कि मेरी खुशियाँ कहाँ हैं। ये देखो दूसरे ब्लॉगर्स के घर में कितना कुछ हुआ है, आप लोगों ने मेरे पैदा होने पर खुशी क्यों नहीं मनाई। तो फ्रेंड्स देखो, इस मासूम के लिए हमें सब कुछ करना पड़ रहा है। अब आखिरी हल तो सबा जी आपके पास यही है, अब ये मासूम का ही नाम लपेटो और आप ब्लॉग अपलोड कर सकती हो। तो यही हो सकता है, इसके अलावा तो मुझे तो आपके चांसेस नहीं लग रहे। क्योंकि आपके भाई ने तो मेरे को लगता है पक्का इरादा कर लिया है कि आपके बेटे की फर्स्ट बर्थडे तक उसने दीपिका की सर्जरी नहीं होने देनी। उसने हर दूसरे दिन, हर हफ्ते आके बोलना है। वो हफ्ता पूरा इस इंतज़ार में निकालती है कि इस हफ्ते भाभी की डिलीवरी हो जाएगी। पता है इनको भी कुछ नहीं होता है, इस बात को तो डन है, पता है इनको भी कुछ नहीं होता है। ये सारे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, कल मैंने ना बोला था, मैंने कल सारी फैमिली पे बात की कि ये पूरी की पूरी फैमिली प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर बोलती है कि हाय शुक्र आपने जो है इस पूरी फैमिली को जो है वो प्रॉब्लमेटिक बोला, और ये सब एक्टर्स हैं, इसमें दीपिका शोएब बहुत बड़े एक्टर हैं। मैंने बहुत बार कही भाई, ये जो बच जाते हैं ना दीपिका शोएब को पता है कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना है। और मैं इन सब चीज़ों पे देखो ट्रोल नहीं कर रही हूँ कि ये बाहर क्यों जाते हैं खाना खाने के लिए, क्या है मतलब बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं करते। दीपिका भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए आती है, हर इंसान जाता है, मैं ये नहीं बोलती। लेकिन अगर सभा ट्रोल होती है, किस लिए ट्रोल होती है? क्योंकि वो हर दूसरे दिन अपने ब्लॉग्स के अंदर शॉपिंग दिखा रही होती है, बाहर का खाना दिखा रही होती है। लेकिन दीपिका नहीं दिखाती है। दीपिका उतना ही दिखाती है जितना उसको पता है कि मुझे दिखाना चाहिए। तो ये तो बात है कि दीपिका शोएब एक बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं, उनको अच्छे से डील करना आता है, उनको सही से पीआर चलानी आती है अपने, उनको सब कुछ आता है। और सबा इन सब पर ख़त्म हो जाती है, मारी जाती है, उसको पता ही नहीं होता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब उसकी ज़िंदगी में दरअसल इसको हर एक दिन बाद एक दिन व्लॉग अपलोड करना है। अब दीपिका शोएब का ये वाला नहीं रहता है। अगर आप देखोगे, अगर इनका भी एक दिन बाद एक दिन व्लॉग आता ना, तो इनकी भी पोल पट्टियाँ खुलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये हफ्ते में एक दो व्लॉग अपलोड करते हैं, जो आराम से हफ्ते में एक दो दिन का कंटेंट निकल आता है, एक दो दिन का कंटेंट आराम से बन जाता है। लेकिन वहीं पर सभा का कंटेंट नहीं बन रहा होता, उसको हर दूसरे दिन कंटेंट चाहिए। तो वो क्या करती है, उठती है, शॉपिंग मॉल चली जाती है, वहाँ पर अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है, खाना खा लेती है और काम तमाम हो जाता है उसका। तो यही है।
इसी वजह से सभा ज़्यादा ट्रोल होती है, शोएब दीपिका इतना ट्रोल नहीं होते। तो वो बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं, आई एग्री। और मैं एक बार देख रही थी, मतलब उस चैनल का, मसाला चैनल का ही, उस पे उसने इंटरव्यू लिया लोगों का कि आप लोगों की दीपिका की हेल्थ के बारे में क्या कहना है। वहाँ पर लोगों ने बताया कि हाँ हमें पता चला, हमें काफ़ी बुरा लगा है, ये है वो, काफ़ी सारे लोगों ने ये सारी बातें कही। एक बंदी ने जो बात बोली ना, मेरे को इतनी हंसी आई कि ये इतनी क्लीन ईटिंग करती है और ऊपर से इतना हेल्दी रहती है, अपनी डाइट को इतना कॉन्शियस रहती है, अपनी हेल्थ कॉन्शियस है और घर का खाना खाते हैं। मेरे को इतनी हंसी आई और बोला मैं उसके व्लॉग्स भी फॉलो करती हूँ। अरे भाई कौन से व्लॉग्स फॉलो कर रही है, कौन से चैनल वाले व्लॉग्स फॉलो कर रही है, एनो एनो भी दस, ताकि हम भी जाके वो व्लॉग्स देखें। क्योंकि हम तो जो व्लॉग्स देख रहे होते हैं उसमें हमें तो कुछ और ही दिख रहा होता है। मतलब तेलम तेल खाना, ये भरपूर घर का खाना, मतलब क्या है घर का खाना? अगर आप रोज़ तेलम तेल खा रहे हो, रोज़ आप फ्राइड आइटम खा रहे हो, तो वो घर का खाना सेफ और हेल्दी है, क्योंकि वो घर का खाना है। भाई हर एक चीज़ लिमिट में अच्छी होती है। अगर आप रोज़ मीठा बना के खा रहे हो तो वो हेल्दी वे में आ जाता है, क्योंकि आप घर का खाना खा रहे हो, इसलिए वो आपको कुछ नहीं करेगा। आपके पेट को ये पता है कि यार ये तो घर का बना हुआ आ रहा है, तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, मैं बॉडी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो सीधा अंदर जाएगा और फिर सीधा खाना बाहर आ जाएगा। बाकी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का, कुछ नहीं करने का, क्योंकि ये तो क्लीन ईटिंग कर रही है, तो घर का खाना खा रही है। घर का खाना तो बिल्कुल सेफ होता है। घर का खाना सेफ इसीलिए होता है। घर का खाना क्यों खाने को कहा जाता है? एक तो वो साफ सुथरा होता है, दूसरा आप उसमें कम ऑयल, कम जो है वो जो आर्टिफिशियल्स जो चीज़ें होती हैं, कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल मसाले और ये सब कुछ कम डालकर आप बनाते हो ना। अब इसका अगर आप देखोगे खाना बनाने का स्टाइल, ये भर भर के गरम मसाला डालती है। और गरम मसाला, मैं कभी कभी सोचती हूँ यार इतना गरम मसाला डालने से खाना कड़वा नहीं हो जाता? मतलब हर किसी घर में अलग बनता होगा, लेकिन एक मैं सोचती हूँ कि मैं जब घर, अगर मेरा नॉर्मली मसाले से कभी कोई थोड़ा सा भी मसाला, अगर गरम मसाला ज़्यादा डल जाता है, तो अजीब से खाने में ना कड़वापन आना शुरू हो जाता है। गरम मसाला इतना ज़्यादा अजीब सा टेस्ट कर जाता है। ये इतना भर भर के गरम मसाला डालती है, इतना भर भर के ये मसाले डालती है, तो ये सारा क्लीन ईटिंग में नहीं आता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि ये खाने की वजह से इसको हुआ है। मुझे पता है कि देखो जो चीज़ होनी है वो चीज़ होनी है, लेकिन इनकी डाइट तो कम से कम अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल भी हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस, ये हेल्थ कॉन्शियस अब तो नहीं रही है जब से व्लॉगिंग स्टार्ट हुई है। आप पहले बोल सकते हो, पहले वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थी। जब उसके पुराने इंटरव्यूज़ है, या तो ये पहले बनती थी या तो ये अब बनती है, बोलती है मुझे शुरू से खाने का बहुत शौक था। और अगर आप इसके पुराने वीडियोस जाके देखोगे तो वहाँ पर वो हेल्थ कॉन्शियस आपको दिखती है कि हाँ ठीक है खाने का शौक है, लेकिन कंट्रोल रखती है वो। उसको पता है कि कितना हेल्थ कॉन्शियस। हालांकि जब पुराने व्लॉग्स है ना, उसमें शोएब इब्राहिम मोटा है और वो शोएब इब्राहिम को ट्रोल कर रही है कि ये मोटा है, ये कुछ भी खाता रहता है। मैं उसको भी बोलती हूँ नहीं कर, खा ईटिंग कर, सॉरी डाइट कर, ईटिंग कर अजीब इंग्लिश है मेरी तो। डाइट कर, और मैं इसको भी समझाती रहती हूँ कैसे नहीं ऐसे। तो सोचो कितना डिफरेंस आ गया। या तो ये उस टाइम पर ड्रामा कर रही थी, या तो ये अब ड्रामा करती है खाने के नाम पर। तो ये हेल्दी ईटिंग वगैरह कुछ नहीं है भाई। आप लोग गलत चैनल पर व्लॉग देख रहे हो। सर्च करो दीपिका की दुनिया, और सर्च करो शोएब इब्राहिम ऑफिशियल, और सर्च करो सबा का जहां। उस पे जो व्लॉग्स आते हैं ना वो देखो, वो आपको सही बताएंगे कि ये कितना क्लीन ईटिंग कर रहे हैं और कितना हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करते। 1 रुपए की क्लीन ईटिंग नहीं है, 1 रुपए की हेल्दी ईटिंग नहीं है। जब मैं वो इंटरव्यूज़ देख रही थी ना, देखो मेरे पास कंटेंट बनाने को ना इनके पिछले 4 साल के व्लॉग्स भरे पड़े हैं। मैं एक व्लॉग्स देखूंगी, मैं 40 बातें कर सकूंगी। बट मेरे को उनके पुराने बातों पे बात नहीं करनी, नई बातें इतनी सारी मिल जाती है मुझे। अगर इनके व्लॉग्स नहीं भी आ रहे हैं ना, मसाला चैनल इतना सारा कंटेंट दे रहा है मेरे को, मैं बोलूँ यार मेरे को तो बिल्कुल कंटेंट की कमी नहीं हो रही। वो देख रही हूँ, वो कभी रेहान को पकड़ के ले आता है, तो कभी किसी को पकड़ के ले आता है कि बताओ सबा की तबीयत कैसी है, बताओ दीपिका की तबीयत कैसी है। मतलब एक तो आप टीनेजर बच्चे से सबा की तबीयत पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो, ये तो अच्छा बस ना और कोई सवाल नहीं पूछ लिए। मैंने कहा भाई ये तो कुछ और ना पूछ ले, तो वो घबरा ना जाए बच्चा बेचारा कहीं। लेकिन खैर बच्चे ने भी बड़े एटीट्यूड में, मेरे को ऐसा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई है ना इसको देखकर। मैंने कहा यार मतलब क्या ज़िंदगी हो गई है, सेलिब्रिटीज़ तो यही बन गए। चलो जी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाकी कोई अपडेट नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। रेडिट पर भी वो पुरानी पोस्टिंग ही चल रही है, पुरानी बातें ही है। किसी न किसी बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, यही बोला जा रहा है कि ये सब ड्रामा है, फेक है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए है, अपने आप को ये दिखाने के लिए है कि हम सब बहुत ज़्यादा मासूम हैं और हमें सिंपति दो, हमें ये दो वो दो। तो ये सब कुछ इसी चीज़ से उसको जोड़ा जा रहा है। खैर आप लोग इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। आप लोग अपनी राय लाजमी शेयर करना इन सब चीज़ों में मेरे साथ।
और कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप सब कुछ रेडिट से उठा के छाप रही हो। मैं रेडिट से उठा के नहीं छाप रही हूँ। हाँ, मैं रेडिट का कुछ भी उठाती हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये पोस्ट, ये सब कुछ मैंने रेडिट से देखा है। इवन मैं किसी भी जगह से कोई चीज़ देख रही होती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ का नाम शेयर कर देती हूँ कि मैंने यहाँ से देखा है, वहाँ से देखा है। तो ये छापने छुपने वाला सीन नहीं है कि जो वहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं अभी रिसेंट दिनों, जितना सब कुछ चल रहा है, एक दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा था, सबको बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ था दीपिका के लिए। उसके बाद वहाँ सब नॉर्मल हो चुके हैं। तकरीबन सब लोगों ने दीपिका को नौटंकी कह दिया है, दीपिका की इस सारी चीज़ों को सिंपैथी कार्ड से इंक्लूड कर दिया, ये कह दिया कि सब झूठ है, उसको कोई इतनी बड़ी बीमारी है ही नहीं, या बिल्कुल ये सारी बीमारियां भी बोल दी गई हैं कि उसको कोई इतनी बड़ी बीमारी है ही नहीं, ये तो बस जस्ट इसको थोड़ा सा लिवर का कोई इशू है जिसको लेकर इसने कैश करवाया है सिंपैथी, कि भाई हेट भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था तो उनको लग रहा है कि यार इनका हेट भी ख़त्म हो जाए और इस चीज़ से ये लोग निकल भी जाए। और काफ़ी लोगों को मानना है कि उसको सेकंड प्रेगनेंसी करनी है, सेकंड बार उसको प्रेग्नेंट होना है, जिसकी वजह से उसको ना ये सारी जो भी इसकी प्रॉब्लम है लिवर के पास वो उसको हटाना लाजमी था, वरना उसको प्रेगनेंसी में काफ़ी इशू होता। तो यही सारी लिंकअप वहाँ पर बातें हो रही हैं, उन सब चीज़ों को तो मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं रेडिट को ज़बरदस्ती का डिस्कस कर रही हूँ, जो चीज़ चलती है, जिस चीज़ की अपडेट होती है वो चीज़ अपडेट शेयर करते हैं, वरना तो फिर टाटा बाय बाय। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।